जमशेदपुर कर नदी रेलवे फाटक के समीप स्थित लाइन टोला के लोग वर्षों से नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। क्षेत्र की सड़कें पूरी तरह बदहाल हो चुकी हैं और जगह जगह जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। हालात इतने खराब हैं कि सड़क अब सड़क नहीं बल्कि तालाब जैसी नजर आने लगी है। गंदे पानी से भरी सड़क पर लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 15 वर्षों से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। एक ओर जहां जमशेदपुर में प्रचंड गर्मी पड़ रही है और तापमान 43 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है, वहीं लाइनटोला क्षेत्र में सड़क पर लगातार गंदा पानी बह रहा है। बदबू और जलजमाव के कारण लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि बरसात तो दूर, गर्मी के दिनों में भी सड़क पर पानी जमा रहता है, जिससे क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ गया है। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि गंदगी और मच्छरों के कारण बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। एक महिला ने बताया कि मच्छरों के काटने के कारण वह फलेरिया जैसी गंभीर बीमारी की शिकार हो चुकी हैं। इसके बावजूद अब तक न तो सफाई की व्यवस्था हुई और न ही नाली या सड़क निर्माण का कोई स्थायी कार्य किया गया। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभाग को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला। सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों में गंदा पानी जमा रहने से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। कई बार लोग फिसलकर चोटिल भी हो चुके हैं। इसी समस्या को लेकर आज जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक, क्षेत्र की मुखिया सनी सोरेन और सेवा ही लक्ष्य संस्था के अध्यक्ष मानिक मलिक ने क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और जलजमाव वाली सड़क का निरीक्षण किया। जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक ने कहा कि यह क्षेत्र रेलवे विभाग के अधीन आता है, जिसके कारण विकास कार्यों में कई तरह की अड़चनें आती हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की समस्या को गंभीरता से रेलवे विभाग के अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा और जल्द से जल्द समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। वहीं मुखिया सनी सोरेन ने कहा कि लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिलना उनका अधिकार है और इस दिशा में लगातार पहल की जाएगी। सेवा ही लक्ष्य संस्था के अध्यक्ष मानिक मलिक ने कहा कि लाइनटोला की स्थिति बेहद चिंताजनक है। वर्षों से लोग गंदगी और जलजमाव के बीच जीवन बिताने को मजबूर हैं। उन्होंने प्रशासन और रेलवे विभाग से जल्द कार्रवाई करने की मांग की ताकि लोगों को इस समस्या से राहत मिल सके। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। लोगों की मांग है कि क्षेत्र में स्थायी नाली निर्माण, सड़क मरम्मत और जल निकासी की उचित व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए, ताकि उन्हें इस नारकीय स्थिति से मुक्ति मिल सके। देखिए, हम तो बोलेंगे कि जैसे आप लोग अभी पैदल आए यहाँ से चल के, आप लोगों को कैसा लगा? जब आप हम लोग से पूछ रहे तो हम लोग तो 15 साल से झेल रहे हैं। आप लोगों को एक दिन में कैसा लगा? पैदल चलने लायक तो रास्ता है नहीं ना, तो इसका कुछ तो समाधान होना चाहिए ना। हम लोग 50-100 रुपये करके चंदा करके हम लोग खुद सफाई कराते हैं, तो कितना दिन टिकता? वो तो टिकता नहीं है। इसके लिए आपने अपने स्थानीय विधायक या जिला परिषद के पास क्या गए थे आप लोग? अगर सरकारी फंड से विधायक लोग से कुछ नहीं होता तो हम लोग का एक विकल्प और है कि 2 कर्मचारी यहाँ पर हमेशा के लिए कार्यरत रख दिया जाए, और जहाँ से पानी आ रहा है जिसका से वो लोग पैसा भरेगा उसका, और जो कचरा फेंक रहा है वो लोग पैसा भरेगा उसका। अच्छा, नाली ये जाम होने का अगर सरकारी फंड से अगर नहीं होता है तो उसका दूसरा विकल्प यही है, या फिर अगर वैसा भी कुछ नहीं होता फिर तो हम लोग गाँव वाला सब जाके हम लोग फिर उसको जाम कर देंगे। तो पानी कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा फिर उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। पानी आ रहा है ना, पूरा प्लेट का पानी आ रहा है। क्या नाम है आपका? अस्तुतो साहू। पूरा गंदा है, ऐसी मच्छर फल रहे हैं और उसी में बीमारी हो रहा है सबका। मेरा पैर फूल गया इसी का चलते, नली के चलते में बीमारी हो रहा है। नली को साफ़ करने से भी साफ़ नहीं होता है, जितना कचरा डालते हैं तो नली तो पूरा ढाप हो जाता है। तो आज आप लोग क्या कर रहे हैं? नली के चलते ऐसे कर रहे हैं हम लोग। आज बैठक की? हाँ। कितना दिन से है? बहुत दिन से चल रहा, बहुत दिन से, मैंने बहुत 20 साल से ज़्यादा हो रही है यहाँ तो। हाँ, दिखाई दीजिए तो। कैसा हो गया पैर? हम लोग तो देख रहे हैं कि यहाँ ना रोड है ना रास्ता है। हम लोग तालाब से होते हुए आ रहे हैं। अच्छा, विगत 5 वर्षों में ये आपका ही क्षेत्र है मुखिया जी? 5 वर्षों नहीं, मैं यहाँ पे आज मेरा 3 वर्ष हो गया। अच्छा। देखिए, हम लोग इसको समाधान, ये हमारा समाधान से समाधान नहीं होता है, ये रेल क्षेत्र में आता है। हम लोग बहुत कोशिश किए इसको समाधान करने के लिए। हम लोग से जो भी बन पड़ता है हम लोग जेसीबी से इसको नाली को साफ करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वही परिस्थिति आ जाती है। रेल प्रशासन अगर चाहे तो इसको पूरा, मैंने क्या बोले, इसको ठीक कर सकता है।
ये हमारा जो जनप्रतिनिधि या पंचायत समिति या मुखिया या जिला परिषद का इसमें कोई रोल नहीं है। हम लोग को जो बन पड़ता, जो हमारी पब्लिक है, ये 15 वर्ष 20 वर्ष से हम लोग झेल रहे हैं। लाइन टोला स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना मिलने पर हम आए। यहाँ पर गंदा नाली का पानी सड़क पर बह जाने पर आने जाने लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और दिक्कत भी हो रहा है आने जाने में। जितना होगा मेरे से। सड़क तो है ही नहीं, सड़क पे तो तालाब बन चुका है। हंस जो है उसमें तैर रहा है। गर्मी अभी 42 डिग्री 43 डिग्री तापमान चल रहा है, लेकिन इस सड़क पे पानी का पूरा भरपूर मात्रा में पानी है। जितना होगा मेरे से प्रयास करेंगे नाली निर्माण करने के लिए और कल्वर्ट बनाने के लिए। अच्छा, परसोली एरिया में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और एक छोटे से बच्चे में पानी लबालब भरा हुआ है। इसका समुचित समाधान आखिर कब निकलेगा? मैंने आप लोगों की तरफ से पहल किया जाएगा। हाँ, पहल किया जाएगा। जो भी होगा समाधान करने का प्रयास करेंगे हम लोग। निश्चित रूप से क्षेत्र में काफ़ी परेशानी है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरह देख रहे हैं आप, नाली जाम हो गया है, नाली का पानी पूरा सड़क पर बह रहा है। हम लोग निजी स्तर से बोले हैं स्थानीय लोगों को जेसीबी का व्यवस्था करने के लिए, जो भी होगा निजी खर्च से कर दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोग माननीय विधायक जी को भी इनकी सूचना देंगे और जो प्रशासन से हो पाएगा, रेल अधीन क्षेत्र है ये, तो कहीं ना कहीं काम करने में इस क्षेत्र में बहुत दुविधा होती है। रेल प्रशासन का अड़चन रहता है। कोई भी फंड अगर हम लोग यहाँ लगाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं एनओसी नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ठेकेदार करने नहीं चाहते हैं। तो हम लोग माननीय से मंगलवार को मिलेंगे, उनसे मिलकर वस्तुस्थिति बताकर जो यहाँ के जो समस्या है उसको निदान करने के लिए हम लोग आह्वान करेंगे सर से। आपकी पहचान एक संघर्षशील नेता के तौर पर जाना जाता है। आप हमेशा कुछ ना कुछ संघर्ष के लिए करते रहते हैं, तो यहाँ के जनता क्या उम्मीद करे, कब तक ठीक होगा ये देखिए, पानी जो बंद है ये हम आपको आश्वासन देते हैं 2-4 दिन में जेसीबी निजी स्तर से लेके पानी तो बंद हो जाएगा, लेकिन जेसीबी से साफ करने के लिए ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए चूँकि जिला परिषद का उतना फंड नहीं है कि अपना फंड लगा दे, या मुखिया का उतना फंड नहीं है कि इतने बड़े काम को किया जाए, तो हम लोग विधायक जी के माननीय को बोलेंगे कि भाई इस पे अपना हस्तक्षेप करके इस यहाँ के लोगों को यहाँ जो समस्या है उससे निदान मिले। ठीक। कैसा लगा? बोलो बाइक वाला से पूछिए कैसा लग रहा है। आप 2 मिनट अच्छा लग रहा है ना।